वो खाती है। इस जुमले के अंदर सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है, लिहाजा ये एक्टिव वॉइस का जुमला है। उसे खिलाया जाता है। इस जुमले में सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा बल्कि उसे कोई और काम कराया जा रहा है, लिहाजा इस जुमले को पैसिव वॉइस कहते हैं। रिमेंबर के इन दोनों जुमलों के अंदर सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब है। तो आज हम सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट को पढ़ेंगे। ऐसे जुमलों को पॉजिटिव बनाने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। जुमले में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है और आखिर में वर्ब आता है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए अब जुमले में सबसे पहले समथिंग या समवन का वर्ड लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बाय आता है और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। जैसे ही राइट्स समथिंग इज रिटन बाय हिम। इस जुमले में हमने समथिंग लगाया है सब्जेक्ट के तौर पर, क्योंकि जो वो लिख रही है या वो लिख रहा है वो चीज बेजान है, लिहाजा हमने जुमले में सब्जेक्ट के तौर पर समथिंग लगा दिया है। फिर हेल्पिंग वर्ब इज लगाया है क्योंकि जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई है क्योंकि पैसिव वॉइस में वर्ब थर्ड फॉर्म के साथ आता है, बाय आया है और आखिर में ऑब्जेक्ट आया है। फॉर एग्जाम्पल, वो खेलेंगे, दे विल प्ले, उनको खिलाया जाएगा, समथिंग विल बी प्लेड बाय देम। वो नहीं खेलेंगे, दे विल नॉट प्ले, उनको नहीं खिलाया जाएगा, समथिंग विल नॉट बी प्लेड बाय देम। क्या वो खेलेंगे, विल दे प्ले, क्या उनको खिलाया जाएगा, समथिंग विल बी प्लेड बाय देम। वेलकम टू 25 डे एक्टिव पैसिव कोर्स। आज की वीडियो में हम डे 18 को डिस्कस करेंगे और डे 18 में आज हम पैसिव वॉइस सीखेंगे सब्जेक्ट और वर्ब के। सब्जेक्ट और वर्ब के जुमले कैसे बनते हैं, उनके पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव कैसे बनते हैं, उनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है, ये सब हम आज इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा। सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट के लिए अगर हम पॉजिटिव जुमला बनाए तो जुमले में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है और आखिर में वर्ब आता है। रिमेंबर के ऐसे जुमलों में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। जब ऑब्जेक्ट नहीं होता लिहाजा हम पैसिव वॉइस के लिए जो जुमले में सब्जेक्ट लगाते हैं वो समथिंग या समवन के साथ लगाते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बाय आता है और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। जैसे ही राइट्स समथिंग इज रिटन बाय हिम। इस जुमले के अंदर हमारा सब्जेक्ट ही था, लिहाजा हमने उसको ऑब्जेक्ट में हिम बना दिया है, लेकिन चूंकि ऑब्जेक्ट कोई नहीं था लिहाजा हमने जुमले में शुरू में सब्जेक्ट समथिंग लगाया है। हेल्पिंग वर्ब लगाया है, चूंकि जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट का था लिहाजा हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस वाला लगाया है और हेल्पिंग वर्ब इज लगाया है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, जो कि राइट था वो रिटन हो गया है। फार्मूले का बाय आया है और आखिर में ऑब्जेक्ट आ गया है। ऐसे जुमलों का नेगेटिव बनाने के लिए जुमले में पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आप नॉट का इजाफा करते हैं और आखिर में वर्ब आता है। लेकिन पैसिव वॉइस के लिए शुरू में समथिंग या समवन आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद नॉट आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बाय आता है और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। जैसे ही डज नॉट राइट समथिंग इज नॉट रिटन बाय हिम। इस जुमले के अंदर हमारा सब्जेक्ट ही है, लिहाजा हमने ऑब्जेक्ट में हिम कर दिया है, लेकिन ऑब्जेक्ट हमारा कोई नहीं है, लिहाजा हमने पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट समथिंग लगाया है। क्योंकि जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट का है लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस वाला इस्तेमाल किया है, इज के साथ नॉट लगा दिया है। वर्ब राइट था, उसके थर्ड फॉर्म रिटन लगा दी है, बाय फार्मूले का है और हिम सब्जेक्ट था उस जुमले में, यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट की जगह पर आ गया है। रिमेंबर के ये तमाम जुमले टेंसेस में इसी तरह से बनते हैं। इंट्रोगेटिव जुमला अगर हमें इस तरह का बनाना हो तो जुमले में पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और आखिर में वर्ब आ जाएगा। पैसिव वॉइस के लिए शुरू में हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर समथिंग और समवन आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बाय आएगा और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे डज ही राइट, पैसिव वॉइस बनेगा, इज समथिंग रिटन बाय हिम। इस जुमले में भी हमने वही किया है, क्योंकि एक्टिव वॉइस हमारा इंट्रोगेटिव था लिहाजा हमने पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव बनाया है और एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट का था लिहाजा हमने पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस वाला हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया है। बाकी हमने सब्जेक्ट की जगह समथिंग लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, फार्मूले का बाय और आखिर में ऑब्जेक्ट लगाया है। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस ने गिरफ्तार किया, पुलिस अरेस्टेड, पुलिस से गिरफ्तार किया गया, someone was arrested by police, पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, पुलिस did not arrest, पुलिस से गिरफ्तार नहीं किया गया, someone was not arrested by police, क्या पुलिस ने गिरफ्तार किया, did police arrested, क्या पुलिस से गिरफ्तार किया गया,
Was someone arrested by police? बढ़ते हैं आज की एक्सरसाइज की तरफ, लेकिन एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आज जो हमने स्ट्रक्चर सीखा है, घर पे बैठ के अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट के जुमले बनाइए और फिर उसके पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव भी बनाइए। फिर उसके बाद उसके पैसिव वॉइस बनाइए। वीडियो को एक दफा रिवाइज करके दोबारा से देख सकते हैं अगर नहीं समझ आया तो, लेकिन इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। अगर आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या आप CSS, PCS या CCE के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ग्रामर का लाजमी जुज इंग्लिश का आपको सावधान करना पड़ेगा। लिहाजा घर बैठ के इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। रोजाना की तरह आज भी हमारे पास ग्रामर के कुछ जुमले हैं आपके लिए, जिसे आप घर बैठ के पैसिव में ट्रांसलेट करके मुझे उसके जवाब कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, क्लिक करके उसे भी ज्वाइन कर ले। हमारे इसी चैनल के ऊपर आपको लर्न टेंसेस के नाम से 50 डे टेंसेस कोर्स मिलेगा, लर्न एक्टिव पैसिव के नाम से 25 डे एक्टिव पैसिव कोर्स मिलेगा, और बहुत सारे कोर्सेज मजीद भी आने वाले हैं। लिहाजा अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की एक्सरसाइज ये है, शी इज ड्राइंग, he has driven, teacher will teach, I had forgiven, they will try। ये जुमले हमने सारे टेंसेस में से लिए, मिक्स करके बनाए हैं। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर देखना है कि स्ट्रक्चर क्या है। अगर आपको स्ट्रक्चर और फार्मूला समझ में आ जाता है तो फिर तमाम टेंसेस एक ही जैसे बनेंगे। लिहाजा मैंने सारे टेंसेस मिक्स करके आपको एक्सरसाइज में दे दिए। फिर भी अगर आपको कोई जुमला प्रॉब्लम करता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।